Hello friends and dear students, welcome to my channel. तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तो आज का क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है, हम किसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? एल्बो, हिप जॉइंट, थंब एंड फिंगर्स, बिटवीन रिस्ट बोन्स। ठीक है, तो हम किसे बोलेंगे यहाँ पर? विच इज़ द राइट आंसर? तो यहाँ पर जो है, जो हमारे पास हिप जॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये जो फीमर हमारे पास जो बोन है, ठीक है, इसका ये जो है शेप हमारे पास, ये जो फीमोरल हेड है ये एक बॉल की तरह लगता है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? बॉल। और ये जो हमारे पास पेल्विस है और यहाँ का जो रीजन होता है ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सॉकेट। ठीक है, तो ये बॉल जो है वो सॉकेट में फिट हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दिस जॉइंट इज़ नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये हिप रीजन पर होता है तो हम इसे हिप जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख लीजिए। ठीक है, जो मूवेबल जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, हिप जॉइंट, तो ये है हमारे पास यहाँ पर, और इसका एक इमेज यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास जो हैंड में होता है रेडियस और कार्पल बोन्स के बीच में, उसको बोलते हैं कॉन्डिलॉइडल जॉइंट। ठीक है, और जो हमारे पास जो टार्सल बोन्स के बीच में होता है उसे हम कहते हैं प्लेन जॉइंट। ठीक है, सर्वाइकल फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा के पास जो होता है जॉइंट उसे हम कहते हैं पाइवट जॉइंट, एंड जो एल्बो के पास होता है उसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, और जो हमारे पास जो है वो कार्पल बोन और जो हमारे पास मेटाटार्सल बोन्स होते हैं उसके बीच में जॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैडल जॉइंट। ठीक है, तो ये सभी जो जॉइंट्स होते हैं वो मूव होते हैं। ठीक है, जैसे जॉइंट्स जो हमारे स्कल में होंगे, ठीक है, तो वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो मूवेबल जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग क्लॉटिंग द प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज्ड टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, और उसमें जो है वो प्रोथ्रोम्बिन जो है चेंज होता है थ्रोम्बिन में, तो किसके प्रेजेंस में चेंज होता है? कैल्शियम आयन एंड फिब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड विटामिन के, कैल्शियम आयन एंड विटामिन के, कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो द राइट आंसर इज थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड विटामिन के की प्रेजेंस में जो है वो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ठीक है, और कैल्शियम आयंस भी जो है वो इसमें हेल्प करते हैं, और विटामिन के भी जो है वो यहाँ पर हेल्प में आता है। ठीक है, अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन आयन साथ में दिया है या विटामिन के भी साथ में दिया है, ठीक है, तो हम विटामिन के को जो प्रेफरेंस पर लेते हैं। वैसे कैल्शियम आयन भी जो है वो इसके साथ जो है वो हेल्प करता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारे पास जो थ्रोम्बिन होता है ये फिर कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, और फिब्रिन जो होते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं फाइबर्स का, जहाँ पर जो है वो जो प्लेटलेट्स हैं वो और जो ब्लड जो सेल्स हैं उनको एक नेटवर्क बना के ट्रैप कर लेते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एसिड बेस बैलेंस इज रेगुलेटेड बाय किडनी बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेंटेन। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है जो किडनी रेगुलेट करती है वो कैसे करती है? बाय एक्सक्रीटिंग द हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेंटेन। क्या मेंटेन करने के लिए? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, फिल्टर द प्रोटीन फ्रॉम यूरिन एंड नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो ये जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो एसिड बेस बैलेंस को जो रेगुलेट करने का जो पर्पस है वो क्यों है? ताकि जो है वो ब्लड का जो पीएच है उसे प्रॉपरली जो है वो हम एक नॉर्मल लेवल तक रख सकें। ठीक है, और जो नॉर्मल जो ब्लड का जो पीएच लेवल होता है दैट इज़ 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू बोन इज कॉल्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये बोन टू बोन को जो कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास एक बोन है, हमारे पास जो है एक बोन है और एक सेकंड बोन है, यहाँ बोन है, यहाँ बोन। ठीक है, तो अगर ये बोन टू बोन, बोन और बोन को आपस में अगर अटैच करना है, ठीक है, तो वो जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो बोन और बोन को आपस में अटैच करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कार्टिलेज, टेंडन,
मसल्स एंड लिगामेंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द लिगामेंट। लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन को अटैच करता है, ठीक है। और जो हमारे पास जो टेंडन्स होते हैं वो बोन टू मसल्स को अटैच करते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास एक जॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास टेंडन्स भी हैं और यहाँ पर जो है वो लिगामेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्टिलेजेस भी हैं। तो जो टेंडन्स होते हैं वो अटैच करता है बोन टू मसल और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन टू बोन, ठीक है। तो ये एक बोन और दूसरी बोन को आपस में जोड़ने के लिए जो वो लिगामेंट्स की हेल्प लगती है, ठीक है। और बोन है हमारे पास और कोई मसल्स हैं तो उनको आपस में अटैच करने के लिए जो वो टेंडन्स की हेल्प लगती है, ठीक है। कार्टिलेजेस टफ होते हैं और जो है वो समवेयर जो है वो एक बोन के एंड के पार्ट पर जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कुशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द टाइप ऑफ मसल फाउंड इन द विसरल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो कौन सी टाइप की जो मसल है वो जो है वो प्रेजेंट होता है इन द विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स मीन जो हमारे बॉडी के जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हमारी बॉडी से हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो सिस्टम है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी जो है वो हमारे पास विसरल ऑर्गन्स में आते हैं, ठीक है। और जो ब्लड वेसल, इनमें कौन से टाइप का जो मसल्स है वो प्रेजेंट होती है। वोलेंट्री, कार्डियक, मायोकार्डियम एंड इनवोलेंट्री। तो यहाँ पर कौन सी जो मसल है वो प्रेजेंट होती है। द राइट आंसर इज द इनवोलेंट्री, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अगर हार्ट फंक्शन कर रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हमारे पास अगर लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन करे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक अपना फंक्शन कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना फंक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो अपना फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी अपना खुद से करते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो मसल्स जो है वो हम उनको कंट्रोल नहीं करते उनके मूवमेंट्स को। दैट इज़ वाई इनमें जो मसल्स होती है दैट इज़ द इनवोलेंट्री मसल्स। जो हमारे कंट्रोल में होती हैं जैसे कि स्केलेटन जो मसल्स हैं, ठीक है, जैसे किसी बॉल है तो बॉल को किक करना है, ठीक है। तो जो हमारे लिम्स में जो मसल्स हैं तो वो अगर किक कर तो हम अपनी विलिंग से कर रहे हैं, अपने हैंड की मूवमेंट विलिंग से कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आता है वोलेंट्री मसल्स, वोलेंट्री कंट्रोल में जब आएगा, ठीक है। कार्डियक और जो मायोकार्डियम है ये हमारे पास जो है वो मसल्स जो होती हैं ये हमारे पास बेसिकली हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, जो हार्ट का जो पंपिंग एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोल्ड शॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कोल्ड शॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हम उसे क्या कहेंगे कोल्ड शॉक को। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉलेमिक एंड वेजोजेनिक, ठीक है। तो इसे जो है वो हम क्या कहेंगे, ये हम इसे कहेंगे जो दैट इज़ अ हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है। कोल्ड शॉक इज नोन एज हाइपोवॉलेमिक शॉक। ब्लड में जो है वो सॉरी बॉडी में जो है वो जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो है वो व्हेन द ब्लड फ्लो इनटू और आउट ऑफ द हार्ट इज ब्लॉक, ठीक है। जो हार्ट के लिए जो ब्लड जा रहा है या वहाँ से निकल रहा है, ठीक है, वो जो फंक्शनिंग है वो वहाँ पर जो वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम होती है, तो दैट कम्स अंडर द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो यहाँ पर जो है वो बीपी भी लो हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाती है, ठीक है। और जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है इसमें सडन, इस ऑब्स्ट्रक्शन में तो चलो ऑब्स्ट्रक्शन धीरे धीरे बन सकती है, बट कार्डियोजेनिक शॉक मीन्स सडन, सडनली जो है वो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं करेगा और जो भी हमारी बॉडी की जो डिमांड है ब्लड की वो प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं होगी, एंड दैट कम अंडर इन द हार्ट अटैक, अगर किसी को सडन हार्ट अटैक आता है तो, ठीक है। वैसोजेनिक शॉक, वैसोजेनिक शॉक मीन्स ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सडनली रिलैक्स हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, सडनली रिलैक्स हो जाती हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं मीन्स वो डायलेट हो गई, ठीक है। तो अगर वो डायलेट हो जाती है यहाँ पर ब्लड वेसल्स, ठीक है, अगर ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी तो उनका जो ब्लड का जो फ्लो है, ठीक है, जो वो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो फिर वैसो डायलेशन हो जाएगा, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू द वैसोजेनिक शॉक। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ बॉवल साउंड इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मे बी अ साइन ऑफ, ठीक है। तो एकदम से जो है वो बॉवल साउंड जो है वो नहीं प्रॉपर्ली सुनाई दे रही हैं पोस्ट ऑपरेटिव, जैसे सर्जरी होती है किसी पेशेंट की तो उसके बाद अगर नहीं सुनाई दे रही हैं बॉवल साउंड्स अच्छे से, तो दैट में बी अ साइन ऑफ पैरेलिटिक इलियस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी हैमरेज एंड इंटेस्टिनल परफोरेशन। तो द राइट आंसर क्या है हमारे पास, पैरेलिटिक इलियस। और इसमें क्या होता है, ये पार्शियल और कंप्लीट हो सकता है, और यहाँ पर क्या होगा, नॉन मैकेनिकल ब्लॉकेज हो जाती है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन किसी भी एरिया की, ठीक है। और यहाँ पर जो है
उसकी वजह से जो है जो हमारे पास जो बॉवल जो मूवमेंट्स होती हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो जो भी हमारे पास जो मोबिलिशन जो फ्लूइड या जो हमारे पास जो स्टूल है, ठीक है, जो पास ऑन हो रहा है, ठीक है, उसकी जो मोबिलिटी है वो यहाँ पर जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पैलेटिक मीन्स वो फंक्शनिंग में नहीं आ रहा है दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है पैलेटिक इलियस में। और यहाँ पर जो है वो फिर हमें अर्ली फीडिंग में जो है वो हमें अपना जो म्यूकोजल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो हम किसी और रूट से जो पेशेंट को फीडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज बैड ऑर्डर आर कॉल्ड एज, ठीक है। तो बैड ऑर्डर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, डिटर्जेंट्स एंड जर्मिसाइड्स। द आंसर इज डिओड्रेंट्स, ठीक है। तो स्मेल होती है तो उसको ठीक करने के लिए जो हम डिओड्रेंट्स का यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ है जैसे कोलोन इरिगेशन का है, ठीक है, तो स्टोमा केयर का हो रहा है तो इरिगेशन हो रहा है तो वहाँ पर वो क्वाइट वहाँ पर उस टाइम पे जो है वो वैसा स्मेल हो जाता है तो वहाँ पर हम डिओड्रेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो जर्मिसाइड्स होते हैं, जर्मिसाइड्स हमारे पास जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास एंटीसेप्टिक, ठीक है, एक होता है हमारे पास एंटीसेप्टिक और एक हमारे पास होता है डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीसेप्टिक मीन्स कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो हम लिविंग सरफेस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कोई इंडिविजुअल है उसकी साइट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी साइट पर जो है वो हम क्या करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि वो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन हो सके, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट जो होगा वो भी हमने जर्म्स को किल करने के लिए ही यूज़ करेंगे, बट इसको जो है वो हम किसी कोई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं या कोई स्पोर्ट्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को, उन चीज़ों को जो हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको जो है वो डिसइंफेक्ट किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जर्मिसाइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, रिंगर लैक्टेट, 1/3 नॉर्मल सलाइन, मैनिटोल एंड हाफ नॉर्मल सलाइन। द राइट आंसर इज द रिंगर लैक्टेट। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो हमारे पास जैसे मैनिटोल होता है तो ये ऑस्मोटिक जो है वो डायरेटिक्स का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स की वजह से जो है इसका जो एक्शन होता है जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा यूरिन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, टू लूज द सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो वो बेसिकली जब हमारे कोई कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग ज़्यादा हो जाता है तो उस एक केस में जो वो पेशेंट को जो मैनिटोल को जो है वो उसको एडमिनिस्टर करते हैं उसकी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। अगर किसी को डॉग बाइट करता है, ठीक है, तो वहाँ पर इमीडिएटली क्या करेंगे, सूचरिंग कर देंगे या एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, सेंड द हॉस्पिटल, जो इंडिविजुअल्स को हॉस्पिटल भेजेंगे, वॉश द वूंड विद सोप एंड वाटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास को हम वॉश करेंगे वूंड को विद सोप एंड वाटर एट लीस्ट फॉर नियर अबाउट 15 मिनट्स, ठीक है, एट लीस्ट फॉर अबाउट 15 मिनट्स के लिए जो है हम उसको प्रॉपरली वॉश करेंगे। आफ्टर दैट जो है वो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड, ठीक है। तो रेडियस का जो हमारे पास डिस्टल रेडियस है, ठीक है, जो हमारे पास डिस्ट के साथ जो अटैच होता है, ठीक है, दैट इज अ डिस्टल रेडियस। प्रॉक्सिमल एंड जो वो एल्बो हिंज जॉइंट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास यहाँ पर हैंड है, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर रेडियस और अल्नर बोन्स होती हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर हुआ दैट इज़ अ डिस्टल रेडियस और जो ऊपर जाके हमारे पास एल्बो जॉइंट के पास होगा वो प्रॉक्सिमल एंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस की बात करें कि अगर यहाँ पर फ्रैक्चर होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, ह्यूम फ्रैक्चर, मॉन्टेजिया फ्रैक्चर, गैलेजाई फ्रैक्चर एंड कुलियस फ्रैक्चर। तो इसे हम क्या कहते हैं, कुलियस फ्रैक्चर। देखने में कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द कोलियस फ्रैक्चर, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर जो है जो कोलियस फ्रैक्चर है इसमें देखिए मैकेनिज्म ऑफ इंजरी भी यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो अगर इसका हाथ का लोकेशन ऐसा होता है, फिर अगर इंजरी होती है, ठीक है, और बोन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास डॉर्सली एंगुलेटेड एंड इम्पैक्टेड डिस्टल फ्रैगमेंट्स, ठीक है, डॉर्सली हुआ ये। एंड जो हमारे पास जो ऊपर वाली जो इमेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये ऐसे अगर हाथ होता है, फिर अगर इंजरी होती है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ को जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में था और ये हैंड का लोकेशन कुछ ऐसा था, तब जो है वो इस टाइप का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दी हैं, इनमें से जो 3 होंगी वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस में आएगा, कोई एक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, ग्लाइकोज्यूरिया, पॉलीफेजिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया। ग्लाइकोज्यूरिया में हमारे पास क्या होता है, मोर देन द नॉर्मल शुगर इन द यूरिन। पॉलीफेजिया में एक्सेसिव ईटिंग। ठीक है, यहाँ पर पॉलीफेजिया में क्या होगा, एक्सेसिव ईटिंग होती है, जितना उसको मतलब एक्सेस हंगर होगा तो उसका जो एपेटाइट है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया आपको पता है, जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो हमारे पास जो है वो ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, हाइपरनेट्रेमिया, इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम इन द ब्लड, तो वो नहीं होगा। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी। ठीक है, अगर किसी के स्प्लीन रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, कॉलीसिस्टाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर की अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो, एंड पैनक्रियाटाइटिस, अपेंडिसाइटिस एंड गैस्ट्राइटिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज अ पैनक्रियाटाइटिस, तो ये होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ द स्प्लीनेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विदहेल्ड इफ द पेशेंट्स पल्स इज लेस देन 60 पर मिनट। अगर किसी एक पेशेंट का जो पल्स रेट है वो 60 पर मिनट से कम हो रहा है तो कौन सी ड्रग जो है वो हम यहाँ पर उसको नहीं देंगे, स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास, डाइगॉक्सिन, डोपामिन, डोबुटामीन एंड फिनेटोइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम जिस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे जो ड्रग का, दैट इज़ द यहाँ पर जो है मैं आपको बता देती हूँ, डाइगॉक्सिन का जो है वो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वो पेशेंट को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि डाइगॉक्सिन जो है वो जो हमारे पास जो अरिदमिया की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, पहले ही जो है वो हार्ट का रिदम प्रॉपर नहीं होता है और जो हार्ट रेट का है वो डाउन जाता है, तो उसमें और डाउन जा सकता है और उसमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है इन्होंने डोपामिन। ठीक है, तो डोपामिन का जो है वो ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी लीड करता है और हार्मोन भी एज अ हार्मोन की तरह भी काम करता है। और हमारे पास जो डोबुटामाइन है ये बेसिकली कार्डियोजेनिक शॉक, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, तो जस्ट जिसमें सडन जो है वो हार्ट अपना काम करना स्टॉप कर देता है, तो कार्डियोजेनिक शॉक में जो हम डोबुटामाइन देते हैं इन केस ऑफ सीवियर हार्ट फेलियर, सो दैट हार्ट मसल्स को स्टिमुलेशन एक मिल सके। ठीक है, और फेनेटोइन जो है वो हमारे पास क्या है, फेनेटोइन जो है वो हमारे पास एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग जिसमें जो है वो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स का उन चीज़ों के लिए मैनेजमेंट के में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड अ नर्स टेक फर्स्ट व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग अ कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट है जिसको कार्डिक अरेस्ट हुआ है, ठीक है, तो उसकी केयर करने के लिए जो नर्स है उनका जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होती है, इनिशिएट कार्डिक मॉनिटरिंग, उसके कार्डिक फंक्शन, कार्डिक रेट जो उसका पल्स रेट है वो सब चीज़ें हम असेस करते रहें, एंड प्रोवाइड इंट्रावेनस असेस and establish an open airway and obtain a pulse oximetry reading। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ द ओपन एयरवे को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल वैक्सीन आर स्टोर्ड इन। ठीक है, तो पीएचसी लेवल पर जो है वो हम वैक्सीन को कैसे स्टोर करते हैं, ये मैंने बहुत डिटेल में पिछले वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आपको दिखाया है, एक एक पिक्चर दिखा के शो करके आपको बताया मैंने, डीप फ्रीज़र क्या होते हैं, कैसे हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स क्या होते हैं, ठीक है, वॉक इन कोल्ड रूम किस तरीके के होते हैं। ठीक है, मैंने सब अच्छे से आपको बताया, तो वो आप अच्छे से वहाँ पर सुन सकते हैं। और यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में जो है वो वैक्सीन को स्टोर करते हैं इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी आर सीरम कैल्शियम लेवल, 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रोल, 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। सो द राइट आंसर इज 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का स्क्रीनिंग हम करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीरियड ऑफ मैक्सिमम इनफेक्टिविटी इन मम्प्स इज ड्यूरिंग। ठीक है, तो मम्प्स कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो हमारे जो पैट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इन्फेक्टिविटी होती है मम्प्स की वो कौन से टाइम पर होगी, इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पर, ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, आफ्टर स्वेलिंग अपीयर्स एंड प्रोड्रोमल पीरियड। ठीक है, तो हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है,
ये एक टाइम पीरियड होगा जैसे ही किसी बॉडी जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर में आती है टिल उसको जो है वो फर्स्ट सिम्टम उसकी बॉडी में देखने को मिलेगा, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। और स्वेलिंग का ऑनसेट होना, ठीक है, या जब स्वेलिंग हो गई उसके बाद ज़्यादा इन्फेक्टिविटी होती है, या प्रोड्रोमल पीरियड, ठीक है। प्रोड्रोमल पीरियड हमारे पास क्या होता है, ये अर्ली स्टेज होती है किसी भी डिजीज़ की। कैसी स्टेज होती है, अर्ली स्टेज, जब किसी का फर्स्ट साइन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज द ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी कब होती है, दैट इज द ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग के ऊपर। मम्प्स आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, हेडेक, पेन इन जॉइंट्स, स्वलन पैरोटिड ग्लैंड एंड लॉस ऑफ एपेटाइट और नोजिया, फीवर और ड्राई माउथ, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरियर्स आर एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इन ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो कैरियर्स होते हैं वो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज करते हैं सब कंडीशंस में किसी एक को छोड़ के, ठीक है। टाइफाइड, कॉलरा, मीजल्स एंड डिफ्थीरिया। तो यहाँ पर टाइफाइड, कॉलरा और डिफ्थीरिया जो है वो जो कैरियर्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं डिजीज को एक्सेप्ट मीजल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉप्लिक्स स्पॉट्स आर सीन इन। कॉप्लिक्स स्पॉट्स जो हैं वो वाइट कलर के स्मॉल स्मॉल ऐसे आपको जो है वो बक्कल कैविटी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौन से कंडीशन में देखने को मिलेगा, रुबेला, रूबियोला, टाइफॉइड एंड चिकन पॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द राइट आंसर इज द रूबियोला, ठीक है। तो रूबियोला में यहाँ पर जो है वो हमारे पास होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ठीक है। तो दिस इज द रूबेला। अभी मैंने कहा मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज ये मीजल्स, ठीक है। तो ये जो मीजल्स होता है, मीजल्स इज ऑल्सो नोन एज रूबियोला, और ये जो है हमारे पास दिस इज नोन एज जर्मन मीजल्स। ये आपने याद रखना है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप इसको ऐसे याद रखा करो, ठीक है। मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, तो ये रूबेला हो गया, ठीक है। तो ये मीजल्स, तो मीजल्स को तो ये नहीं बोलते, ये हो गया जर्मन मीजल्स, ठीक है। और अगर ये रूबेला है तो ये क्या हो गया, रूबियोला, ठीक है। तो कॉप्लिक स्पॉट जो किस में देखने को मिलेंगे, रूबियोला में, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर हैं आपके पास कॉप्लिक स्पॉट्स की, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर डॉट्स जो हैं वाइट कलर के बक्कल कैविटी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मीजल्स में क्या क्या देखने को आपको मिलता है, हाई ग्रेड फीवर, रनिंग नोज, और जो हमारे पास जो रैशेज अपीयर होते हैं वो फर्स्ट फोरहेड पर और बिहाइंड द ईयर देखने को मिलते हैं। जो आइज हैं वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सोर थ्रोट, ठीक है, और कफ भी होता है। रैशेज अपीयर बिहाइंड द ईयर्स, देन स्प्रेड ओवर द हेड एंड द फेस एंड देन टू द ट्रंक एंड द एक्सट्रीमिटीज, पूरी बॉडी पर स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर, ठीक है। तो यही करना था, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनको भी आप अटेंड कीजिए, ठीक है। उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलती हैं जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों की और नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी लेक्चर्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।